हेलो बच्चों, मैं हाफिज एमए इंजीनियर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोगों का हड़प्पा सभ्यता का क्लास चल रहा है और इस चैप्टर से हम लोग 2 क्लास किए हैं। आज तीसरा क्लास है, यानी 2 पार्ट हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं और आज तीसरा पार्ट है। इसके बाद भी पार्ट बनेंगे। और कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर समझ में तो आ रहा है लेकिन याद नहीं रह रहा है। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि याद रहता है लेकिन समझ में नहीं आता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि समझ में आता है लेकिन याद नहीं रहता है। तो इससे आप लोग मत घबराइएगा, याद भी रहेगा, समझ में भी आएगा सब चीज। बस आप लोग जैसे पढ़ाते हैं उस प्रकार नोट कीजिए, अपना नोटबुक में एकदम कलम कॉपी लेकर के बैठिए मेरे साथ, और जैसे समझाते हैं जैसे हम लिखते हैं उसी प्रकार आप लोग लिख लीजिए, समझ में भी आ जाएगा और याद भी रह जाएगा। तो चलिए आज क्लास शुरू करते हैं। तो हम लोग का जो चैप्टर चल रहा है ईंटें, मनके तथा अस्थियां, ये आज हम लोग का तीसरा क्लास है। देखिए तीसरा क्लास में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं कि हम लोग पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में। ये मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र था। इसका सबसे अनूठा पहलू ये है कि मोहनजोदड़ो जो है ये बहुत ही विकसित शहर रहे। लेकिन एक सवाल उठता है कि मोहनजोदड़ो से पहले सबसे पहले जो खोज हुआ है वो खोज हुए थे हड़प्पा का खोज हुआ है पहले। लेकिन सर आप मोहनजोदड़ो के बारे में क्यों बता रहे हैं? मोहनजोदड़ो प्रसिद्ध स्थल क्यों माना गया है, हड़प्पा क्यों नहीं माना गया है? तो देखिए आप लोगों को बताते हैं कि लाहौर से मुल्तान, आप लोग सुनिए, सबसे पहले हड़प्पा का उत्खनन। तो लाहौर से मुल्तान के बीच में रेलवे का पटरी बिछाई जा रहा था, रेलवे का पटरी बिछा रहा था। और इसके देख रेख करने वाले थे बरंटन बंधु। कौन थे? बरंटन बंधु। अब ये बरंटन बंधु जो थे, इन लोग 2 भाई थे, एक का नाम था जॉन बरंटन, एक का नाम था विलियम बरंटन। और ये दोनों भाई इंजीनियर थे और रेलवे की पटरी बिछाई जा रही थी। अब रेलवे की पटरी बिछाते समय कुछ रोड़ियों की जरूरत पड़ गई। अब जब कुछ रोड़ियों की जरूरत पड़ गई तो रोड़ी आएगा कहां से? कुछ ईंटा का, कुछ पत्थर का जरूरत पड़ गया बिछाते वक्त। तो बगल में एक टीला था, बगल में क्या था? एक टीला था। वो टीला जरा सा इस अंदाज में था। तो यहां पर क्या हुआ कि यहां से छोटी छोटी रोड़ियां लाने लगा और यहां पर बिछाने लगा। तो पहले जब वहां से जब लाया तो वो ईंट का एक रोड़ी मिल गया, फिर आगे देखा ये ईंट मिल गया, फिर देखा ईंट मिला, फिर देखा ईंट मिला, इस प्रकार से ढेर सारी ईंट मिल गया। तो यह बात बरंटन बंधु ने उस वक्त के जो भारतीय पुरातत्व के जनक जिसे कहे जाते हैं वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम। यहां पे जरा सा हम लिख देते हैं, आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। भारतीय पुरातत्व के जनक जो माने जाते हैं वो अलेक्जेंडर कनिंघम को माने जाते हैं। आप लोग इसको याद रखिएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे भारतीय पुरातत्व के जनक माने जाते हैं। भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। तो बरंटन बंधु ने अलेक्जेंडर कनिंघम को जाके कहा कि यहां पर देखिए यार, ये कि हम इतना ईंटा मिला है, हम जरूर कोई ना कोई सभ्यता है। हालांकि अलेक्जेंडर ने उस बात को इनकार कर दिया। उन्होंने कह दिया कि नहीं, यहाँ पर कोई सभ्यता नहीं है, बल्कि एक बौद्ध टीला कह करके उसको बात को टाल दिया गया। बाद में कहां पर, और यह जो टीला कहां पर था? मोहनजोदड़ो में था, सॉरी हड़प्पा में। हड़प्पा यानी हड़प्पा के महत्व को कौन नहीं समझ पाए? अलेक्जेंडर कनिंघम नहीं समझ पाए। बाद में क्या हुआ कि हड़प्पा का जब उत्खनन का कार्य किया था दयाराम साहनी में 1921 में, तब कहा गया कि यहाँ पर कोई बौद्ध टीला नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक सभ्यता दबी हुई है। यानी ये कहानी है। इसलिए क्या हुआ कि हड़प्पा से जितने भी ईंटें थे, सारी संरचना, जितने भी ईंटें थे, सारी ईंटों को इधर से उधर कर दिया गया, जिसकी वजह से हड़प्पा की संरचनाएं नष्ट हो गई। तो इसलिए अच्छी से जानकारी जो हमें प्राप्त होती है वो हड़प्पा से नहीं होती है, बल्कि मोहनजोदड़ो से होती है। इसलिए हड़प्पा को ना पढ़ करके ज्यादातर मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ते हैं, ताकि यहाँ से सभ्यता को अच्छी से समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे कि मोहनजोदड़ो एक प्रसिद्ध स्थल माना जाता है। लेकिन देखा कि बस्ती यहाँ पर 2 भागों में बस्तियां विभाजित था। कहां पर? हड़प्पा सभ्यता में। एक छोटा था,
लेकिन यह छोटा जो था वो ऊंचाई पर था और जो बड़ा था वो जरा सा निचले पर था। देखिए आप लोगों को हम बुक में दिखाते हैं, आपको जरा सा बुक में देखिएगा। यहाँ पेज नंबर 5 में देखिए, यहाँ पर कि एक है निचला शहर, एक है जो दुर्ग है वो जरा सा ऊपर में है, और जो बड़ा शहर है वो निचला शहर वो नीचे में है। इस चीज को देखिएगा। तो यहाँ पर आप लोग पेज नंबर 5 में देखेंगे तो यहाँ पर 2 शहर दिखाई देगा। तो आगे देखिए, कहा जाता है कि दुर्ग की संरचना थी वो कच्ची ईंट की थी। अब जरा सा देखिए, यहाँ पर हम साफ कर देते हैं। यानी जितने भी बस्तियां थी वो 2 भागों में विभाजित था। एक था पश्चिमी टीला, एक था पूर्वी टीला। तो जो पश्चिमी टीला था वो उसको यहाँ पर जो है वो दुर्ग, यानी ये दुर्ग जरा सा कहां था, ऊंचाई पर था। कहां पर था, ऊंचाई पर था। तो ऊंचाई पर जो था ये चबूतरों पर बना हुआ था। देखिए यहाँ पर मान लो ये बन रहा है चबूतरा, आप लोग देखिए। एंड इस प्रकार से अब इस पर क्या होता, इस पर शहर बना हुआ था, इस पर शहर बना हुआ था। और ये जो चबूतरा था वो कच्ची ईंटों का या पकी हुई ईंटों का इसमें चबूतरे में लगाया गया था। अब आगे देखिए, कहा जाता है कि दुर्ग की संरचना कच्ची ईंटों से, यानी ये जो बना हुआ था ये कच्ची ईंटों से बना हुआ था चबूतरा, इसके ऊपर घर बना हुआ था, और निचला शहर जो था ये जरा सा बड़ा था, यानी ये बहुत बड़ा था और ये जरा छोटा था इसके अपेक्षा में। अब आगे देखिए, निचला शहर भी दीवार से घिरा हुआ था। अब देखिए मतलब कि क्या हुआ कि एक पश्चिमी, मान लो ये पश्चिमी बस्ती है और यह पूर्वी बस्ती है, तो दोनों को क्या था कि ये दीवार से घेरा दिया था, तो रक्षा प्राचीन से घिरा हुआ था इस प्रकार से। यानी कह सकते हैं कि दोनों टीला जो था वो दीवार से घिरा हुआ था। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे देखते हैं। कहा जाता है कि एक श्रमिक 1 घन मीटर, यानी एक दिन में एक श्रमिक जो ये वाला यानी बेस इसका मजबूत करने के लिए, जिसको हम लोग अपने भाषा में हम लोग मतलब कि देहाती क्षेत्र के जो बच्चे वो समझते होंगे, जिसको तली बोला जाता है, बोल तली को ठीक करना, हालांकि सब इस शब्दों को समझते हैं। तो ये इस तली को मजबूत बनाने के लिए एक दिन में एक मजदूर 1 घन मीटर काम करता था यहाँ पर। अब इससे क्या पता चला, देखिए यहाँ पर कि इसका जो आधार शिल्प बनाने के लिए, इसका सिर्फ मतलब कि इसका जो आधार था वो आधार बनाने के लिए 40 लाख श्रम दिवस, यानी 40 लाख मजदूरों ने इस पर काम किया। यानी हम यह कह सकते हैं बहुत बड़ी संख्या में मजदूरों ने सिर्फ इसका बेस बनाने के लिए काम किया, यानी इसका मतलब कि तली को मजबूत करने के लिए। तब ने इसके ऊपर में मतलब कि जो शहर होगा, जो बस्ती होगा, वो वहां पर घर बना के रह पाएगा, क्योंकि जब इसका आधार ही अगर कमजोर पड़ जाएगा तो घर बनेगा ही नहीं। अब आगे देखते हैं, कहा कि इतने मजबूत से बनाए फिर इसमें शहर बसाए, मतलब कि यहां पर पहले प्लान किया होगा। बगैर प्लान का कैसे, नहीं जो भी चीज मिल रहा था सब ठीक ठाक मिल रहा था, यानी खिड़की अगर किधर खुलना है, दरवाजे किधर खुलना है, यानी खिड़कियां जो था मुख्य दीवार होकर के ना गली में खुल रहा था, तो इसे एक प्लान किया होगा। नियोजन का मतलब क्या होता है, देखो लेकिन नियोजन का मतलब प्लान किया होगा। तो इससे पता चलता है कि जितने पहले दुर्ग को या निचला शहर को बनाने से पहले प्लान किया होगा कि इस तरह के घर होंगे, इस तरह के बस्ती होंगे, इस तरह के सड़क होंगे, इस तरह की गली होंगी। तो इसलिए कहा जाता है कि पहले नियोजन किया होगा, यानी पहले प्लान किया होगा। फिर कहा जाता है कि इनकी जो ईंटें थी, इनकी ईंटें धूप या भट्टी से जिसको भाठा कहा जाता है, तो भाठा से या धूप में पकाया होगा, तब जाकर के ईंटें काम पर लगाया होगा। यानी ये सब काम जो हुए होंगे प्लान के तहत हुआ होगा। अब आगे देखते हैं, इसकी जो ईंटें था, देखिए ईंटों की जो संरचना थी, जितने भी ईंटें थी, ईंट की जो ऊंचाई थी वो 1 था, 1 मीटर मतलब कि 1 था, और जो चौड़ाई वो 2 और लंबाई 4, समझ रहे हैं। यानी जितने भी ईंटें थे, अरे कोई ईंट छोटा बड़ा नहीं, यानी देखिए 1 ईंट ये हुआ, 1 ईंट ये हुआ, जरा सा बड़ा हो गया, मतलब 1 ईंट ये हो गया। यानी जितने भी ईंट थे 1:2:4 में, यानी जितने भी ईंट था सब था 1:2:4 में। यानी इस प्रकार से ईंटें मिलता, ईंटें ना छोटा ना बड़ा, एक ही अनुपात में। तो इससे यह भी पता चलता है कि उस वक्त नियोजित अच्छा से क्या होगा, समझ रहे ना बात को। अब आते हैं कि जो पानी निकालने वाले जो नाले थे, तो नालों का निर्माण क्या था,
नियोजित जल निकासी प्रणाली जो था यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से मिला है, बहुत अच्छे तरीके से मिला है। सड़क तथा गलियों को ग्रिड पद्धति, यानी सड़क तथा गलियां जो ग्रिड पद्धति यानी समकोण पर, यानी देखिए सड़क तथा गलियां जो था वो एक दूसरे को एक प्रकार से काटता हुआ दर्शाया गया है। यानी सबसे अच्छा जो नालियों का जो एक प्रकार से नालियों का विकास जो दिखाई देता है वो मोहनजोदड़ो में दिखाई देता है। नालियों के साथ गलियां बनाया गया, यानी जैसे कि मान लो ये सड़क है, समझ रहे हो, ये सड़क है। अब ये सड़क जो हुआ, अब इधर जो है ये इधर इसके बगल बगल में नालियों का निर्माण किया। इसके बाद इधर का जो पार्ट है, इधर का पार्ट में घर बनाया हुआ है, इधर का पार्ट में घर बनाया हुआ है। तो देख रहे हैं कितना अच्छा तहत से प्लान किया होगा तब घर बना होगा। यानी नालियों तक ख्याल रखा गया। जैसे हम लोग का नहीं होता कि घर बना लिया, बाद में ख्याल आता है कि अब नाली कहाँ बनेगा, अब यहाँ सड़क बनेगा। लेकिन देखिए हड़प्पा इसलिए उसको विकसित कहा गया है। अब आगे देखो, कहा जाता है कि अगल बगल आवासों का निर्माण कब हुआ होगा, इसके बाद अगल बगल में आवास। अब ऐसा भी नहीं था कि एकदम सटा घर, ऐसा भी साक्ष्य नहीं मिला है, बल्कि कुछ दूरी पर एकदम सुंदर तरीके से। लेकिन देखिए यहां पर एक अपवाद है। अपवाद मतलब नियम के विरुद्ध। अभी तक जितने भी शहर मिले खोज में, मान लो ये पश्चिमी टीला हो गया, ये पश्चिमी टीला, और ये हो गया मान लो पूर्वी टीला। तो पश्चिमी टीला भी रक्षा प्राचीन से घिरा हुआ है और पूर्वी टीला भी रक्षा प्राचीन से घिरा हुआ है। पश्चिमी टीला जो इसको दुर्ग कहा गया है, यानी क्या, यानी दुर्ग जो है वो ऊंचाई पर बना हुआ है। इससे यह बात पता चलता है कि दुर्ग में उस वक्त के राजा महाराजा रहे होंगे, उन लोग रहते होंगे। और निचला शहर जो है ये बड़ा है, ये क्या है, अधिक बड़ा है। और ये बड़ा है मतलब कि यहाँ आम आदमी रहते होंगे। बात को समझ रहे हो, मतलब कि यहाँ आम आदमी रहते होंगे। लेकिन देखो पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला दोनों रक्षा प्राचीन से घिरा हुआ है, लेकिन धौलवीरा तथा लोथल जो गुजरात में है, इनका दोनों शहर यानी पश्चिमी और पूर्वी, ये दोनों शहर एक ही रक्षा प्राचीन से इस प्रकार से एक ही दीवार से घिरा हुआ है। यह अपवाद है। यहां से मतलब अपवाद से क्वेश्चन पूछने का ज्यादा चांस बनता है। यानी अपवाद क्या हुआ, यानी जितने भी शहर पढ़ेंगे और शहर पढ़ेंगे, ऐसे 970 शहरों का खोज, 970 बस्तियों का खोज हुआ है सिर्फ भारत में। 480 प्लस पाकिस्तान में और 2 भारत में। लेकिन अधिक 2 अफगानिस्तान में। 970 भारत, 2 अफगानिस्तान और 480 प्लस पाकिस्तान, यानी 3 देशों में हड़प्पा सभ्यता फैला हुआ है। अब यहाँ पर देखिए अधिकतर जो बस्तियां हैं वो पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला में विभाजित है, और दोनों अलग अलग रक्षा प्राचीन से घिरा हुआ है, अलग अलग दीवार से घिरा हुआ है, किलेबंदी से है। लेकिन अपवाद क्या है कि धौलवीरा तथा लोथल की जो दोनों बस्तियां हैं वो दोनों एक ही दीवार से घिरा हुआ है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। आप लोग स्क्रीनशॉट कीजिए, इसके बाद आगे क्लास करते हैं।